हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद ज्ञानपुर में लेकर के आए हैं आपके सामने फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टेक्निकल वीडियो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में बताने वाले हैं विद एग्जांपल्स और क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। तो आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी हमारे न्यू हैं इस चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे जो भी स्टूडेंट्स हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं उनको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक्चुअल होता क्या है। तो लेट्स गो। तो आपको इस वीडियो में लर्न करने को मिलेगा व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। व्हाट इज़ फाउंड्री, फाउंड्री शॉप क्या है, व्हाट इज़ कास्टिंग, कास्टिंग क्या है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कास्टिंग, व्हाट इज़ पैटर्न, टाइप्स ऑफ पैटर्न, व्हाट आर द मटेरियल्स यूजिंग इन पैटर्न्स, पैटर्न क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पैटर्न और पैटर्न के मटेरियल हमारे क्या क्या होते हैं, एसेसरीज यूजिंग इन कास्टिंग, हम एसेसरीज क्या क्या यूज़ करते हैं कास्टिंग प्रोसेस में, व्हाट इज़ फर्नेस, फर्नेस क्या है, सैंड कास्टिंग प्रोसेस, और आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि सैंड कास्टिंग प्रोसेस क्या है और उसके क्या क्या यूजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फाउंड्री शॉप क्या है? अ प्लांट वेयर द कास्टिंग आर मेड इज कॉल्ड फाउंड्री. It is collection of necessary materials, tools and equipments to produce a casting. The word foundry is derived from a Latin word fundere meaning melting and pouring. तो एक ऐसा प्लांट जहाँ पर हम कास्टिंग को करते हैं, मतलब प्लांट मीन्स टीन शेड और एक ऐसा शेड एरिया जहाँ पर हमारा कास्टिंग प्रोसेस होता है, उसे हम फाउंड्री एरिया कहते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेसेसरी मटेरियल्स टूल्स इक्विपमेंट प्रोड्यूस अ कास्टिंग। नेसेसरी मटेरियल्स होते हैं, टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। नेसेसरी मटेरियल्स में आप क्या आ जाते हैं, मोल्ड हो गया, आपके सैंड्स हो गई, और फिर आपके बाइंडिंग मटेरियल्स हो गए, फिर आपके बाद में यहाँ पर हमारे फर्नेस हो गए, फर्नेस के बाद में हमारे मशीनिंग्स होती हैं। तो ये कंप्लीट एरिया हमारा फाउंड्री शॉप एरिया होता है। फिर इसमें अब आता है द वर्ड फाउंड्री मीन्स द फुंड्रे। ये एक लैटिन वर्ड है और जो कि हमारा इसका मीनिंग होता है मेल्टिंग एंड पोरिंग। तो जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, एक हमारी ये हमारी रोबो है और ये रोबो हमारी क्या कर रही है कि एक हमारे लेडल से ये हमारी मेल्टिंग मोल्टेन मेटल हमारा पोर कर रही है हमारे एक लेडल में। तो ये एरिया पूरी यहाँ पर हमारी क्या होगी, यहाँ आसपास में यहाँ हमारा फर्नेस होगा और उस फर्नेस से मोल्टेन मेटल ला करके हमारा लेडल में प्लेस कर रहे हैं और इस लेडल को हम लेकर के जाएंगे जहाँ पर भी हमारा मोल्ड होगा, उस मोल्ड में हम ये मोल्टेन मेटल पोर करेंगे। तो ये कंप्लीट एरिया हमारी क्या कहलाती है, फाउंड्री एरिया। ओके, सो एरिया वेयर द कास्टिंग आर मेड, दिस इज कॉल्ड फाउंड्री शॉप। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। कास्टिंग, कास्टिंग क्या है? Casting is a process in which molten metal is entering into the mold cavity and solidify. After the solidification, by breaking the mold components is taken out. This is known as casting. तो casting एक ऐसा process होता है जिसमें molten metal को हम mold के अंदर pour करते हैं। mold के अंदर हमारी cavity होती है और उस cavity में molten metal हमारा solidify हो जाता है। जब हमारा molten metal solidify हो जाता है तो हम mold को open करते हैं और final जो हमारा component आता है उस component को हम casting कहते हैं। तो casting is called primary manufacturing process। जैसा आपको थ्योरी में बताया, ये फिगर आप देख सकते हो, ये हमारा हो गया मोल्ड, ये कंप्लीट होता है मोल्ड और इसमें ये होता है हमारा पोरिंग बेसिंग और ये होता है हमारा राइज़र। तो यहाँ से हमारा रनर से हमारा कैविटी के अंदर में मोल्टेन मेटल जाता है और जब हमारा फिल हो जाती है कैविटी तो यहाँ राइज़र से हमारा अप साइड में इंडिकेट हो जाता है कि हमारी कैविटी फिल हो गई है। और सॉलिडिफाई होने के बाद में हम मोल्ड को ओपन करते हैं। ये हमारा होता है कोर और एक होता है हमारा कैविटी। फिर जब हम इस मोल्ड को ओपन करते हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये निकल करके आता है और इस फाइनल प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, कास्टिंग। So casting is a process in which molten metal is entering into the mold cavity and solidify. After the solidification, by breaking the mold components is taken out. This is known as casting. तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है, कास्टिंग। तो अब चलते हैं कि कास्टिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोड्यूस, tools used are less expensive with compared to other processes. Any type of material can be casted, either ductile, brittle, hard and soft. Large size components can be produced by casting. तो जैसा आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोड्यूस, ये आप देख सकते हो कि इंजन की हाउसिंग है और ये हाउसिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। तो इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा कास्टिंग से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारा मशीनिंग प्रोसेस से ये बहुत ही लेंदी और बहुत ही टफ प्रोसेस होगा और टाइम टेकिंग होता है। इस वजह से हम इस बहुत बड़ी हाउसिंग को या कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन जो होती हैं उनको हम कास्टिंग प्रोसेस से करते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हो ये क्लच कवर हो गया, ये भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो इसको भी हम मशीनिंग प्रोसेस से हम नहीं बना सकते हैं। इस वजह से हम इस प्रोसेस को भी हम कास्टिंग के थ्रू हम बनाते हैं। तो लार्ज साइज कंपोनेंट्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस बाय कास्टिंग। तो कास्टिंग से हम बहुत बड़े साइज के जो पार्ट होते हैं उनको भी हम कास्टिंग के थ्रू करते हैं। एंड टूल्स यूज्ड आर वेरी लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर प्रोसेस। तो जो हमारे प्रोसेस में हमारे टूल्स यूज़ होते हैं वो भी हमारे लेस एक्सपेंसिव होते हैं और इसमें एनी टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी कास्टेड इन कास्टिंग एंड वेरी ब्रिटाइल, डक्टाइल और एनी हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम कास्टिंग में किसी भी टाइप के मटेरियल को हम कास्ट कर सकते हैं, आइदर डक्टाइल, ब्रिटल, हार्ड एंड सॉफ्ट। सो ये क्या होते हैं डक्टाइल, ब्रिटल, हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल, ये आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मटेरियल साइंस के एक टॉपिक हम
कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको मटेरियल इन्फॉर्मेशन हम कंप्लीट देने वाले हैं कि हमारे डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल क्या होते हैं, तो उसमें हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस, कास्टिंग के हमारे क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नाउ लेट्स गो लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मीन्स हमारे उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मतलब कि हमारे क्या क्या नुकसान हैं कास्टिंग के। सरफेस फिनिश ऑफ द कास्टिंग कंपोनेंट्स आर पुअर, laborious and time consuming process, the mechanical properties of casting component not uniform throughout the cross section of the casting, this is difficult to eliminate the casting defects completely। मतलब जो सरफेस फिनिश होती है हमारी कास्टिंग की वो हमारी पुअर होती है, क्योंकि कास्टिंग में हम सैंड कास्टिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिससे हमारे सैंड की वजह से हमारा सरफेस बहुत स्मूथ फाइन फिनिशिंग नहीं होता है, इस वजह से हमारा सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है कास्टिंग में। लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि कास्टिंग में हमारा मटेरियल की सॉलिडिफाई होने के लिए हमारे 24-48 आवर्स हमारा टाइम कंज्यूमिंग कम से कम लगता है, एज़ पर साइज़ हमारा टाइम उतना ज़्यादा लगता है। द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कास्टिंग कंपोनेंट्स नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपोनेंट की, जैसे कि हमारी हो गई हार्डनेस हो गई, उसकी थिकनेस हो गई, वॉल थिकनेस हो गई, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी थ्रू आउट कास्टिंग के सेम नहीं होती है, इसलिए ये थोड़ा सा हमारा डिसएडवांटेज है इसका। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट द कास्टिंग डिफेक्ट्स कम्प्लीटली, टू एलिमिनेट द डिफेक्ट्स कम्प्लीटली बिकॉज क्योंकि हमारा कास्टिंग में हिडन प्रोसेस होता है, मॉल्टन मेटल को हम पोर करते हैं कैविटी में, और अगर हमारे कैविटी में कोई भी फॉरेन मटेरियल होता है, इस वजह से वो भी हमारे पार्ट के साथ में डिजॉल्व हो जाता है। तो कुछ हमारी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे आप देख सकते हो इधर फिगर में, ये हमारी ये कास्टिंग पार्ट है और उसमें हमारा हॉट टीयर है। हॉट टीयर मीन्स यहाँ पर हमारा कोई फॉरेन मटेरियल की वजह से यहाँ मटेरियल फिल नहीं हो पाया, इस वजह से हमारा ये कास्टिंग का डिफेक्ट हो गया। फिर ये हॉट टीयर यहाँ देख सकते हो, फिर एक ये हॉट टीयर प्रोसेस है, तो ये हमारे पार्ट के कुछ हमारे फॉरेन मटेरियल की वजह से हमारा पार्ट में हमारे फॉरेन मटेरियल आता है और इस वजह से हमारा पार्ट में कास्टिंग होता है। और फिर ये देख सकते हैं राइट साइड में आपकी, ये हमारे कास्टिंग पार्ट हैं जिसमें हमारा ब्लो दिख रहा है, यहाँ पर हमारा स्केयर दिख रहा है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लिस्टर है, ये स्लैब, फिर ये हमारा वॉश हो गया, ये हमारा मिश्रण एरिया हो गया और ये हमारा कोल्ड शट हो गया। तो ये सारे हमारे कास्टिंग के डिफेक्ट्स हैं। कोल्ड शट मतलब जब हमारे दो साइड से हमारे गेट से हमारा मॉल्टन मेटल पोर करते हैं और वो हमारे फाइनल कैविटी के एंड तक होने से पहले ही हमारे मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो हमारे एक वेल्ड लाइन क्रिएट हो जाती है, उसे हम कोल्ड शट कहते हैं कि उस एरिया में हमारा मटेरियल फिल नहीं हो पाया। ये होता है मिश्रण, मीन्स मोल्ड कैविटी हमारी फिल होने से पहले ही मॉल्टन मेटल सॉलिडिफाई हो जाए, मतलब हमारी मोल्ड कैविटी पूरी हमारी फिल ना हो पाए, दैट एरिया इज़ कॉल्ड मिश्रण। फिर ये होता है हमारा गेट और यहाँ से हमारा सैंड मोल्ड, ये हमारा वॉश एरिया, मीन्स हमारा मोल्ड क्लोज होने के टाइम अगर हमारा मोल्ड प्रॉपर क्लोज नहीं है तो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल हमारा बाहर आ जाता है जो हमारा फ्लैश है, तो ये हमारा एज ए फ्लैश और वॉश एरिया कहलाता है। फिर ये हमारा ब्लिस्टर होता है, टॉप साइड में हमारा मटेरियल स्ट्रेच होने की वजह से हमारा टॉप सरफेस प्लेन दिखता है। सो दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ कास्टिंग। So as we can see that some of that advantages as well as limitations also, कुछ advantages भी हैं हमारे casting process की और कुछ हमारे disadvantages भी हैं। Now let's go pattern. What is pattern? Pattern is replica of object to be made with some modifications in form of alloys and core pins. तो पैटर्न क्या होता है? एज ए रेप्लिका, पैटर्न एक हुबहू उस पार्ट का होता है जिस पार्ट को हमको बनाना होता है, तो वो उसे हम कहते हैं पैटर्न। जैसे आप देख सकते हो ये पैटर्न है, मींस हमें ऐसा ही कुछ पार्ट बनाना होगा। इस पार्ट को हमने स्प्लिट कर दिया है टू हाफ में, क्योंकि ये हमारा पार्ट बड़ा है और सिंगल पार्ट में हम मोल्ड से हम मोल्ड आउट नहीं कर सकते, इस वजह से हमने इस पार्ट को दो पार्ट में स्प्लिट कर रखा है। ये हमारा मोल्ड हो गया, टॉप पार्ट, बॉटम पार्ट, कोर एंड कैविटी पार्ट, और ये हो गया हमारा पैटर्न। और पैटर्न क्या लिखा हुआ है कि पैटर्न इज़ द रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेड इन विद मॉडिफिकेशंस इन फॉर्म ऑफ अलाउंस। एवरी पार्ट हैव सम अलाउंस, क्योंकि सारे पार्ट की श्रिंकेज अलाउंस होती है, हर एक पार्ट का श्रिंकेज अलाउंस होता है। जैसे मटेरियल हो गया हमारा, चाहे एल्युमिनियम है या स्टील है या कास्ट आयरन है, सारे पार्ट का हमारा श्रिंकेज अलाउंस होता है और उस श्रिंकेज अलाउंस के बेसिस पर हम पैटर्न को डिज़ाइन करते हैं और उतना ही हम ड्राफ्ट देते हैं इस पार्ट को, जिससे कि वो पार्ट हमारा श्रिंक हो और श्रिंक होने के बाद में हमारा एक्चुअल डिज़ाइन शेप हमारा पार्ट का निकले। तो इस वजह से हम उसमें अलाउंस देते हैं। अलाउंस मतलब उसमें हम एक्स्ट्रा ड्राफ्ट्स देते हैं जिससे कि हमारा पार्ट मोल्ड से हम ईज़िली निकाल सकें। तो ये हमारा होता है हमारा पैटर्न, जो कि पैटर्न इज़ द रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ मेड। तो सेम एज इट इज़ हमें पार्ट जो बनाना होता है उस पार्ट को ही हम एक रेप्लिका बनाते हैं और उससे हम एक कैविटी क्रिएट करते हैं और इस क्रिएट कैविटी में हम मॉल्टन मेटल फिल करते हैं हमारा, फिर ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट ऐसा ही निकल कर आता है। सो दिस फाइनल प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड पैटर्न। और ये हमारा जो पैटर्न बनाते हैं ये हमारे बहुत से टाइप के होते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ पैटर्न एंड मटेरियल ऑफ पैटर्न। तो अब आगे देखते हैं कि पैटर्न क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं।
पैटर्न्स मटेरियल वुड, मेटल्स एंड एलॉय, एल्युमिनियम, ब्रास, स्टील, कास्ट आयरन etc एंड प्लास्टिक, इपॉक्सी, पॉलीस्टेरीन, थर्मोकोल, फोम, वैक्स, ये टाइप्स के हमारे पैटर्न होते हैं। पैटर्न मेनली हमारे वुड के भी हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक्स के भी हो सकते हैं, वैक्स के भी हो सकते हैं। वैक्स मीन्स मोम। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जो कि बहुत ही क्रिटिकल कास्टिंग प्रोसेस है, जिसमें हम बहुत ही क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जो हमारी ज्वेलरीज होती हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप की, इन सबको हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के थ्रू हम बनाते हैं, जिसमें हमारा मोल्ड जो होता है उसके अंदर पैटर्न हम यूज़ करते हैं। जो वो पैटर्न का मटेरियल हमारा वैक्स का होता है। जब हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम मटेरियल को फिल करते हैं मॉल्टन मेटल को, तो वो वैक्स के ही शेप में वो फिल हो जाता है और वैक्स हमारा डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब वैक्स उसी में घुल जाता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। उस प्रोसेस में हमारा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में यूज़ करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बहुत ही क्रिटिकल कास्टिंग प्रोसेस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेट के लिए कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हमारे किस मोल्ड में पैटर्न मटेरियल यूज़ करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में पैटर्न का मटेरियल क्या होता है, या फिर इसको ऐसे भी पूछता है कि वैक्स हमारे किस कास्टिंग प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन भी है। तो ये हमारे होते हैं मेनली पैटर्न के मटेरियल। लेट्स कि पैटर्न के हमारे टाइप क्या होते हैं। मैच प्लेट पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न, लूज पैटर्न। तो जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा मैच प्लेट पैटर्न है। मैच प्लेट पैटर्न मतलब हमारा ये सिंगल सिंगल पार्ट है, उसको एक साथ हम मैच करके एक सिंगल हमारा उसमें हम रख देते हैं। तो इसमें एक साथ में हम रखते हैं और फिर उनको हम एक साथ कनेक्ट करके एक ही मोल्ड में हम उनको सारे सेम पार्ट को हम रखते हैं। तो इसमें हमारे मैच प्लेट पैटर्न का यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है स्प्लिट पैटर्न। स्प्लिट पैटर्न में जब भी हमारा कोई बहुत बड़ा पार्ट होता है, उस पार्ट को हम दो हाफ में हम डिवाइड करते हैं और ये हमारे पैटर्न के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, पैटर्न का हमारा टाइप क्या है उस टाइप पर भी हमारा डिपेंड करता है। तो हम उस पार्ट को हम दो हाफ में स्प्लिट करके बनाते हैं। और लूज़ पैटर्न होता है मतलब कि बहुत ही क्रिटिकल शेप का है, जिसमें अनइवन सरफेस हैं, ऊपर भी नीचे हमारे सरफेस होते हैं। तो उसमें हमारे लूज़ पैटर्न का हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमारा थोड़ा इरेगुलर शेप होता है, सेम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती हमारी डिज़ाइन की, तो उसमें हमारा लूज़ पैटर्न का यूज़ करते हैं। मैच प्लेट पैटर्न, लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मॉल कास्टिंग, स्प्लिट यूज्ड फॉर लार्ज कास्टिंग, लूज पैटर्न फॉर इरेगुलर पार्ट। तो मैच प्लेट पैटर्न मतलब सेम पार्ट हमारे जो होते हैं छोटे छोटे, उन सारे को एक साथ रख करके हम रनराइजर से कनेक्ट करते हैं। यूज्ड फॉर लार्ज कास्टिंग, जो भी हमारी बहुत बड़ी कास्टिंग पार्ट होते हैं उनको हम दो हाफ में स्प्लिट करते हैं। और लूज पैटर्न हमारा क्या होता है, जिसमें हमारे इरेगुलर डिज़ाइन होती है, उसके लिए हम लूज पैटर्न का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हमारा मोल्डिंग सैंड। अब क्या होता है कि जो हमारा कास्टिंग प्रोसेस होता है इसमें हमारे मोल्डिंग सैंड का यूज़ होता है। तो मोल्डिंग सैंड का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मतलब उसके हमारे कॉम्पोजिशंस क्या क्या होते हैं वो आपको बता रहे हैं कि सिलिका 80 to 85% यूज़ करते हैं, क्ले 10 to 20%, वाटर 2 to 8%, एडिटिव्स 1 to 4%, बेंटोनाइट एंड कैवलोनाइट इज़ यूज्ड फॉर एडिटिव्स, क्ले इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेन्स। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि हमारा मोल्डिंग सैंड में हमारा कौन कौन से हमारे एडिटिव्स का यूज़ करते हैं। तो ये हम बहुत अच्छा गेट का क्वेश्चन है। बेंटोनाइट एंड कैवलोनाइट ये हमारा एडिटिव्स में यूज़ करते हैं। बेंटोनाइट एंड कैवलोनाइट होता है कि हमारा जो शुगर केन का वाटर होता है, उस शुगर केन के वाटर को हम बेंटोनाइट कहते हैं। और कैवलोनाइट होता है कि जो इसी का एक केमिकल बनाया जाता है इससे शुगर केन के वाटर से, उसको हम कैवलोनाइट कहते हैं, जो कि हमारे मोल्डिंग सैंड को बाइंडिंग में बहुत अच्छा बाइंडिंग स्ट्रेंथ देता है, इस वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। सो मोल्डिंग सैंड्स मेनली हमारा सिल्का, क्ले, वाटर, एडिटिव्स, बेंटोनाइट्स। क्ले इज़ यूजिंग फॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्ले यूज़ करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो सैंड कास्टिंग के प्रोसेस होते हैं, मतलब जो आप ज़्यादातर कभी कभी जब कभी कोई बड़े ब्लॉक देखोगे, बड़े ब्लॉक जो हमारे कास्ट आयरन के रहते हैं, उसको जब आप स्मेल करोगे तो उसमें शुगर केन वाटर की थोड़ी फीलिंग आएगी, उसमें स्मेल आएगी। उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हमारा किस प्रोसेस से बना है, मतलब आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा सैंड कास्टिंग प्रोसेस से ये बना हुआ है। तो ये हो गया हमारे मोल्डिंग सैंड के बाइंडिंग एजेंट्स जो कि हमारा यूज़ करते हैं हमारा मोल्डिंग सैंड में। अब चलते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? रिफ्रैक्टिवनेस, परमेबिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, फ्लोबिलिटी, एडेसिव प्रॉपर्टी, कोहेसिव प्रॉपर्टी। तो मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो रिफ्रैक्टिवनेस होती है कि ये जैसा भी हमारा
अंदर मटेरियल होता है उसमें हमारे ये बहुत ही जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं। परमेबिलिटी होती है कि जो कि हमारे अंदर कोई भी टाइप की मटेरियल होते हैं उनके साथ में बहुत जल्दी डिज़ोल्व होती है। साथ ही स्ट्रेंथ होती है, इसमें हार्डनेस होती है, फ्लोएबिलिटी होती है, इसमें फ़्लो अच्छा होता है, इस वजह से ये बहुत जल्दी हमारे पूरी कैविटी में फिल हो जाती हैं। एडहेसिव प्रॉपर्टी होती हैं कि हमारे जो सेम बॉन्डिंग एजेंट के मटेरियल होते हैं उनके साथ भी बॉन्डिंग अच्छी होती है। कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ भी होती है कि जो हमारे नॉन बॉन्डिंग मटेरियल्स होते हैं, नॉन सेम मटेरियल होते हैं, वो भी हमारे उसके साथ भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से हमारे मोल्डिंग सैंड की ये मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे सैंड कास्टिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। अब चलते हैं कि एसेसरीज़ क्या क्या होती हैं। एसेसरीज़ मेनली हमारी चिल्स और चैपलेट्स यूज़ करते हैं। तो आपको अब बताते हैं कि एसेसरीज़ क्या क्या यूज़ होती हैं हमारी मोल्डिंग सैंड में। चिल्स, चैपलेट्स, ये हमारा मोल्डिंग प्रोसेस में हमारा यूज़ करते हैं। चिल्स क्या होती हैं? चिल्स आर प्रोवाइडेड इन द मोल्डिंग एट द प्लेसेस वेयर मोर हार्डनेस इज़ रिक्वायर्ड इन द कास्टिंग। देयर आर कास्ट आयरन, दीज आर ऑफ कास्ट आयरन। तो ये हमारा क्या होता है कि जब भी हमारा कोई भी मोल्ड बनाते हैं तो मोल्ड के अंदर में हमारा चिल्स को हम प्लेस कर देते हैं कि जिससे कि हमारा जहाँ पर हमारी लो थिकनेस है उस जगह पर हमारी अच्छी हार्डनेस और अच्छी हमारी स्ट्रेंथ मिले कास्टिंग को। इस वजह से हमारा चिल्स का यूज़ करते हैं। चिल्स मोस्टली हम कॉर्नर्स पे यूज़ करते हैं, जहाँ भी जॉइंट्स एरिया होती है वहाँ पर हम चिल्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि चिल्स क्या होता है कि जैसे ही हमारा मोल्टन मेटल कैविटी में फिल करते हैं वो तुरंत ही इसके कॉन्टेक्ट में आने से हमारा मटेरियल बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है। मटेरियल तुरंत सॉलिडिफाई होने की वजह से वो हमारा उस एरिया में हमारे जो बॉन्डिंग होती है बॉन्ड्स की, वो हमारी बहुत ही अच्छी हो जाती है, ब्रिटाइल उस जगह एरिया में हो जाता है। तो इस वजह से हमारा चिल्स का यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद में आता है चैपलेट्स। चैपलेट्स आर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स यूज टू सपोर्ट दी कोर इनसाइड द मोल्ड। जब हम मोल्ड के अंदर हम कोई भी कोर रखते हैं तो कोर रखने के लिए हमारा नीचे से स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, सारे तरफ से हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस जगह पर हम क्या करते हैं? चैपलेट्स को यूज़ करते हैं। चैपलेट्स क्या होता है कि हमारा कोर टू कोर, कोर एक रखते हैं उसके बगल के कोर के रखने के लिए हमारा स्पेस प्रोवाइड कराता है, और साथ ही साथ में हमारा मोल्टन मेटल इसके नीचे फिल होता है, जिससे कि हमारा इस मोल्ड जो कोर होता है वो उसको भी स्ट्रेंथ मिलती है और हमारा स्पेस क्रिएट करता है। तो चैपलेट्स आर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स यूज फॉर सपोर्ट्स कोर इनसाइड द मोल्ड। मेनली ये सपोर्ट करते हैं जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सपोर्ट करने के लिए रखते हैं, नीचे साइड में रखते हैं कि जिससे हमारा जो हमारा कोर है वो हमारा डायरेक्टली ग्राउंड में टच ना हो, उसके ऊपर में हम रखते हैं जिससे कि हमारा इसके नीचे भी हमारा मोल्टन मेटल फिल हो जाए। तो चैपलेट्स के हमारे इस टाइप के हमारे चैपलेट्स होते हैं। और ये देख सकते हो इस टाइप से हम चिल्स रखते हैं कॉर्नर के साइड में, जिससे हमारा मटेरियल जल्दी सॉलिडिफाई हो जाए, वो एरिया हमारी हार्डनेस अच्छी हो जाए। अब चलते हैं पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? टू मैक्सिमाइज हीट ट्रांसफर एट मिनी क्रॉस सेक्शन एरिया बाय डिजाइनिंग ऑफ पैटर्न प्रोवाइड सम एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल, दिस इज़ नोन एज पैडिंग। क्या करते हैं कि मटेरियल मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र उस जगह एरिया हो, इस जगह इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पर हम पैडिंग यूज़ करते हैं। मतलब हम कॉर्नर पे या जो भी हमारी बहुत ही कम थिकनेस एरिया रहती है उस जगह पर हम वहाँ पर हम पैडिंग यूज़ कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि ये पतली पतली प्लेट होती हैं, उन सब प्लेट को ऐसे ही हम कोर के अंदर में हम रख देते हैं कि जिससे मोल्टन मेटल जैसे ही वहाँ पर पहुँचेगा उस एरिया में तुरंत हमारा सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही हीट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हमारा क्या होता है मेटल प्लेट हमारी कोल्ड होती हैं और मोल्टन मेटल हॉट होता है, जैसे ही कोल्ड और हॉट के कांटेक्ट में आएगा वो एरिया तुरंत ही हीट ट्रांसफ़र से हमारा उस जगह पर हमारा हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा और वहाँ पर हमारा जल्दी ही क्रॉस सेक्शन एरिया कोल्ड हो जाएगा। तो पैडिंग उसमें यूज़ करते हैं। फिर होता है हमारा कोर। कोर इज़ अ बॉडी मेड ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, सैंड और मेटल विच इज़ सेट टू इनटू प्रिपेयर्ड मोल्ड बिफोर क्लोजिंग एंड पोरिंग इट। तो कोर होता है जहाँ पर हमारे हॉलो शेप की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ भी ऐसा नो। What is core? Core is a body made of refractory materials, sand or metal which is set into prepared mold before closing and pouring it. तो मोल्ड के अंदर में हम कोर को प्लेस करते हैं। कोर मतलब हमें हॉलो शेप प्रोवाइड करने के लिए, हॉलो शेप क्रिएट करने के लिए हम कोर का यूज़ करते हैं। कोर मतलब उस एरिया में हमारा हॉलो शेप क्रिएट हो, इस वजह से हम कोर का यूज़ करते हैं। तो कोर इज़ मेनली बॉडी मेड ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो कि हमारे वो हमारे या तो सिल्का सैंड होते हैं या फिर हमारे वुड होते हैं या फिर हमारे इस टाइप से मटेरियल को यूज़ करते हैं जिसमें सैंड और मेटल हमारा यूज़ करते हैं। तो इससे हमारा मेनली हॉलो शेप क्रिएट करने के लिए हम कोर का यूज़ करते हैं और इसको हम प्लेस करते हैं इनसाइड द मोल्ड। ओके, अब चलते हैं फर्नेस। व्हाट इज़ फर्नेस? इंडक्शन फर्नेस इज़ यूज्ड फॉर मेल्टिंग द मेटल
In induction furnace, there is tilting head in furnace for pour out the melting metal. To get more special properties, following metal is added: ferromanganese, ferrosilicon, ferrochromium और कार्बन. सो ये हमारा फर्नेस होता है. फर्नेस इट इज़ यूजिंग फॉर मेल्टिंग दी मेटल. मेनली हमारा ये हमारा इलेक्ट्रिक फर्नेस है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं कि जो हमारा मेटल होता है उसको मेल्ट करने के लिए, और इसमें हम एक्स्ट्रा मटेरियल भी हम फिल करते हैं जिससे कि हमारे हार्डनेस, स्ट्रेंथ, ये सब प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ करने के लिए मॉल्टेन मेटल की हम इसमें मैग्नीज भी एडिट करते हैं, सिलिकॉन भी यूज़ करते हैं, क्रोमियम भी यूज़ करते हैं. सो मैग्नीज मेनली हमारे स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं, सिलिकॉन यूज़ करते हैं मेनली शाइनी मटेरियल, हमारा शाइनी मटेरियल शो हो. क्रोमियम यूज़ करते हैं मेनली हमारा हार्ड मटेरियल के लिए, और कार्बन यूज़ करते हैं हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस के लिए, मटेरियल की हार्डनेस और स्ट्रेंथ के लिए हम मटेरियल की कार्बन यूज़ करते हैं. कार्बन भी हमारा परसेंटेज वाइज यूज़ करते हैं, 1.4% हमारा, उससे कम यूज़ करते हैं तो हमारा स्टील होता है. 1.4 1.2% से ज़्यादा हमारा होता है तो हमारा कास्ट आयरन क्रिएट होता है. तो हम फर्नेस में मेनली हमारा ये सारे मैग्नीज, सिलिकॉन, क्रोमियम, ये सारे भी मेटल हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो मॉल्टन मेटल है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो. फर्नेस टेम्परेचर 1410 डिग्री सेल्सियस, पोरिंग टेम्परेचर 1340 टू 1410 डिग्री सेल्सियस. फर्नेस से हम मटेरियल जो हमारा मॉल्टन मेटल होता है वो हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि फाउंड्री शॉप में हमारा एक हमारा रोबो था जो कि हमारा रोबो आर्म से वो हमारा मॉल्टन मेटल हमारा लेडल में पोर कर रहा था. मतलब ये वही चीज़ है कि पोरिंग टेम्परेचर, मतलब जो हमारा मॉल्टन मेटल हमारा यहाँ से फर्नेस से लेकर के जाते हैं लेडल में, और लेडल से हमारा मॉल्टन मेटल उसमें रहता है, लेडल से हम मोल्ड में हम पोर करते हैं. तो लेडल से मोल्ड में पोर करने के टाइम का टेम्परेचर है 1340 से 1410 डिग्री के बीच में हमारा टेम्परेचर होता है जब हम पोरिंग टेम्परेचर हम करते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा फर्नेस का ओवरऑल. और अब देखते हैं कि हमारा एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं मोल्ड के अंदर में. सो एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग डिज़ाइन, तो मेनली हमारा मोल्ड के अंदर में ये हमारा एक कट सेक्शन व्यू है हमारे मोल्ड का. तो ये देख सकते हो कि मोल्ड हमारा क्लोज है, पूरा हमारा क्लोज है दोनों साइड से. और ये देख सकते हो हमारा पोरिंग बेसिंग होता है. पोरिंग बेसिन ये हमारा स्प्रू हो गया, और फिर ये रनर हो गया, और जो हमारा ये फर्स्ट एरिया है ये हमारा गेट होता है. मतलब कैविटी का जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमारा मॉल्टन मेटल कैविटी में फिल होगा, दैट एरिया इज़ कॉल्ड गेट. और ये हमारी कंप्लीट कैविटी है जो कि हमें पार्ट को प्रोड्यूस करना है, उस पार्ट की ये कंप्लीट कैविटी है. और फिर जब हमारी ये कंप्लीट कैविटी फिल हो जाती है तो ये होता है राइज़र, जो कि हमारा इंडिकेट करता है कि हमारी कैविटी कम्प्लीटली फुल हो गई मॉल्टन मेटल से, और ये हमारा क्लोज़ कर देते हैं, और यहाँ से हम पोरिंग बेसिन से मटेरियल फिल करना बंद कर देते हैं. और फिर जब हमारा मटेरियल सॉलिडिफाई होता है तो एक्स्ट्रा मटेरियल जो रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल फिल करने में, क्योंकि मटेरियल श्रिंक होता है, श्रिंक में एक्स्ट्रा मटेरियल जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा राइज़र से फिल कर लेते हैं. और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, जब हमारा मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाता है, मोल्ड ओपन करते हैं और यहाँ से हम राइज़र को कट आउट कर देते हैं, यहाँ से हम गेट पॉइंट को कट आउट कर देते हैं, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है. तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया मोल्ड के इनसाइड का. ये सेक्शन व्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन व्यू है जिससे कि आपको कंप्लीट विजुलाइज हो जाए कि हमारे मोल्ड के अंदर में क्या क्या हमारी डिज़ाइनिंग रहती है. तो ये हो गया स्प्रू, ये हो गया रनर एरिया, ये हो गया गेट, और ये हो गई कंप्लीट हमारी कैविटी, और ये हो गया हमारा राइज़र. सो ये हमारा कंप्लीट कट सेक्शन व्यू है हमारे मोल्ड का. ओके, तो अब चलते हैं क्या है मेन पोरिंग बेसिन, स्प्रू, रनर, गेट, चोक एरिया, राइज़र. तो ये हमारी ये चोक एरिया होती है कि जहाँ पर हमारा मटेरियल जब हमारा हॉरिजॉन्टल एरिया में हमारा फ्लो होता रहता है तो ये हमारी चोक एरिया रहती है. और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा गेट होता है, यहाँ से हमारा मटेरियल फिल होता है कैविटी में. और ये हो गया हमारा राइज़र. तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा मोल्ड कैविटी का बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारा कंप्लीट मोल्ड के स्ट्रक्चर का कट सेक्शन व्यू है. इसको एक बार लर्न कर लें क्योंकि ये हमेशा आपको पूछा जाएगा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोल्ड के अंदर की हमारी डिज़ाइन क्या होती है, तो आप इजीली आप इसको फिगर आउट कर सकते हो. ओके, और अब चलते हैं कि प्रोडक्शन स्टेप क्या क्या होते हैं सैंड कास्टिंग के. तो ओवरऑल अब आपको हम कंप्लीट स्ट्रक्चर बताने वाले हैं कि प्रोडक्शन शॉप में क्या क्या ओवरऑल प्रोसेस होता है. तो सबसे पहले तो जो पार्ट हमें प्रोड्यूस करना है उसका हम पैटर्न पहले बना लेते हैं. तो एक पैटर्न शॉप होती है जहाँ पर हम सबसे पहले पैटर्न बना लेते हैं. पैटर्न का चाहे मटेरियल हो गया, जो भी हो गया, हमारे गेटिंग सिस्टम हो गया, कोर मेकिंग हो गया, वो सारी चीज़ें हम
यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं पैटर्न शॉप में। फिर उसके बाद में हम सैंड लेते हैं और सैंड को मोल्ड के अंदर फिल करते हैं। जो भी हमारी आपको बताया था मोल्डिंग सैंड होती है, मोल्डिंग सैंड को मोल्ड के अंदर में फिल करते हैं, पैटर्न रखते हैं। पैटर्न रख करके हमारा जो भी एम्प्टी एरिया रहती है, जो भी खाली एरिया होती है, उसमें हम सैंड को पूरा फिल करते हैं। और फिर उसके बाद में सैंड से फिल करने के बाद में हम मोल्ड को क्लोज़ कर देते हैं। टॉप हाफ एंड लोअर हाफ, कोर एंड कैविटी पूरा क्लोज़ कर देते हैं। और उसको क्लोज़ करने के बाद में हम फर्नेस से जो मॉल्टन मेटल लेकर के आते हैं, उस मॉल्टन मेटल को हम इसमें मोल्ड में पोर करते हैं। अब मॉल्टन मेटल को जब हम मोल्ड में पोर करते हैं तो ये हमारा 24-48 आवर्स के टाइमिंग के बाद में जब मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाता है, तब सॉलिडिफाई और कूलिंग होने के बाद में हम उसको मोल्ड को ओपन करते हैं और उसको शेक आउट करते हैं कि जिससे कि हमारी उसमें जो सैंड लगी रहती है, जो भी हमारी मोल्डिंग सैंड्स रहती है, वो हमारी सारी रिमूव हो जाए। और फिर हम वहाँ से राइज़र और गेट हम सारे कट आउट कर लेते हैं। उसके बाद में हम उसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट मतलब हमारा बेसिक हीट ट्रीटमेंट होता है। अगर जो हमारा कोई भी पार्ट है उसकी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है तो आपको हीट ट्रीटमेंट करते हैं इसमें। अगर आपको हीट ट्रीटमेंट नहीं पता तो इस पर भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या क्या होते हैं। नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, मार टेम्परिंग, कार्बोराइजिंग, ये सारे हमारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं। और फिर उसके बाद में उसको हम जब तक हमारी रिक्वायरमेंट होती है एज़ पर पार्ट और मटेरियल, वो हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हम उसकी क्लीनिंग एंड फिनिशिंग करते हैं। क्लीनिंग एंड फिनिशिंग मतलब अगर हमारी रिक्वायरमेंट है हार्ड सरफेस की, उसको हम HCl वाटर में डिप करते हैं। उसके बाद में हम उसको शोकिंग के लिए ओपन एरिया में छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद में हम फाइनल पार्ट का हम इंस्पेक्शन करते हैं। और फाइनल इंस्पेक्शन के टाइम में हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं उसके क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या है, क्या उसकी डायमेंशन है, ओवरऑल हम वहाँ से उसको वेरीफाई करके चेक करते हैं फाइनल प्रोडक्ट को। तो ये कंप्लीट आपको डायग्राम बहुत इजी वे में आपको बताया। पैटर्न शॉप में पैटर्न बनता है, फिर वहाँ से हम मोल्ड के अंदर में हम पैटर्न को रखते हैं और उसमें हम सैंड फिल करते हैं। और फिर हम मोल्ड को क्लोज़ करके हम एक एरिया में लेकर के आते हैं जहाँ पर हम मॉल्टन मेटल को मोल्ड में फिल करते हैं। और फिर मटेरियल सॉलिडिफाई होता है, फिर शेक आउट करके हम उसके राइज़र गेट्स निकालते हैं। फिर हम उसका बेसिक हीट ट्रीटमेंट अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हीट ट्रीटमेंट करते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली हम पार्ट को क्लीन करके हम फाइनल उसका डायमेंशन इंस्पेक्शन करते हैं, जो कि हमारा विजुअल। और अगर हमारा इंट्रिकेट पार्ट्स होते हैं तो उसको हम सारे अदर हमारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं। और फिर हम फाइनल पार्ट की मशीनिंग करके हम पार्ट को यूज़ करते हैं। तो ये थ्रू आउट हमारा प्रोडक्शन स्टेप हो गया सैंड कास्टिंग का। ये हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सैंड कास्टिंग प्रोसेस, या इस रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया, तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके दें और हम आपको इस क्वेरी को हम सॉर्ट आउट करेंगे, आपको क्लैरिफाई करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और काइंडली शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे और भी फ्रेंड्स तक इस वीडियो की जानकारी को मिल सके। थैंक यू।